गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं संदीप पंडिता आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से अपनी बुक पे आप देखोगे, ए बी सी डी इज़ ए कोऑर्डिनेटर। ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है आपके पास। इसमें ए डी जो है वो बी सी के बराबर है और एंगल डी ए बी जो है वो एंगल सी बी ए के बराबर जो फिगर में आपको दिया हुआ है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, और आपको बी डी इक्वल टू ए सी के बराबर दिखाना है और एंगल ए बी डी इसके बराबर दिखाना है बी ए सी। सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन की तरफ, अगर देखोगे आपको क्वेश्चन में फिर से बताऊंगा। यहाँ पे आपको ए डी बी सी के बराबर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में है जो ए डी लाइन है वो बी सी के बराबर दिया गया है। उसके साथ में ही एंगल डी ए बी ये वाला एंगल जो है मैं आपको बताऊंगा आपको। ये वाला एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी बराबर है किसके? सी बी ए। और आपको बताना है कि जो ए बी डी ट्राइंगल है और बी ए सी ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाने। इन दो ट्राइंगल्स को मैं पहले अलग अलग बनाऊंगा। यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स को आप देखोगे मैं अलग अलग तरीके से बनाऊंगा। तो दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ से हमने बी ए डी और तो ये दो ट्रायंगल्स लिए हमने इस तरीके से। हम ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे। एक है ए बी डी और दूसरी है बी ए सी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए डी जो है ए डी किसके बराबर है? बी सी के। ये क्वेश्चन में कहा गया है जो ए डी लाइन है वो बी सी के बराबर है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि जो एंगल डी ए बी वो सी बी ए के बराबर है। डी ए बी होगा ये वाला एंगल, वो सी बी ए ये वाले एंगल के बराबर है। और आप देख सकते हो साइड एंगल, ये ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ए बी कॉमन आ जाएगा। जब हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी और बी ए सी में जब इन दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे, आप देख सकते हो इसमें पहले मैंने लिखा ए डी बी सी के बराबर है। ए डी बी सी के बराबर क्यों बराबर है? ये गिवन है, क्वेश्चन में ही कहा गया है। इसके बाद मैंने कहा डी ए बी ये वाला एंगल डी ए बी बराबर है किसके? सी बी ए के, क्योंकि ये भी गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया है। तीसरा मैंने कहा ए बी ए डी बी में भी है और ए बी सी बी ए में भी है। उसके ये मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी है, वो कॉमन आएगा। तो इसका मतलब जब दो फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे साइड एंगल साइड, इसी तरह यहाँ से भी देखा हमने साइड एंगल साइड, यहाँ पे बी सी साइड एंगल सी ए बी और ए बी। तो बाय साइड एंगल साइड टू ट्रायंगल्स ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल।
जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बी डी है वो ए सी के बराबर होगा बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी डी जो है ए सी के बराबर होगा। जब बी डी ए सी के बराबर, इसी तरह दूसरा जो हिस्सा है आप कह सकते हो जो हमें निकालना है, ए बी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, फिर से मैं इसको नोट करूँगा बड़े तौर पे, एंगल ए बी डी और एंगल सी ए बी, एंगल बी ए सी या सी ए बी, ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं, याद रखना है। तो इन दो एंगल्स जो है वो भी बराबर होंगे, एंगल ए बी डी, एंगल बी ए सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो बाई सी पी सी टी आप कह सकते हो कि ये आपस में पार्ट्स जो है इक्वल है। तब इक्वल हो सकते हैं जब दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी आपस में क्या दिखाई, कॉन्ग्रुएंट दिखाई बाय साइड एंगल साइड यूज रूल करके। हमने साइड एंगल साइड रूल यूज़ किया। जब हमने साइड एंगल साइड रूल यूज़ किया तो हमें पता चल गया कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। थैंक यू।